दोस्तों, प्रकृति के रहस्यों को समझना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके जवाब को ढूंढने में लगे रहते हैं। मेरे मन में भी आया कि इस अंतरिक्ष में स्वर्गलोक किस स्थान पर है। हम कोई भी धार्मिक टीवी शो देखते हैं या फिर धर्म से जुड़ी कोई भी बात पढ़ते हैं तो उन सभी से यही पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं स्वर्गलोक मौजूद है जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। मन में सवाल आता है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्गलोक मौजूद है? क्या उसे देखा भी जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है कि जिससे इन लोकों तक पहुंचा जा सकता हो? मुझे अपने इन सवालों के कुछ जवाब भी मिले अलग अलग स्रोतों से। हालांकि ये पता नहीं कि जो ज्ञान मुझे मिला उसमें कितनी सच्चाई है या वह कहां तक सही है, लेकिन जो भी जानने को मिला वो लगा बड़ा रोचक। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपसे उन बातों को शेयर कर रहा हूँ। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म के साथ शुरू होती है और जब उनकी आयु समाप्त होती है तब यह ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। जहां ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है। जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता निवास करती हैं उसे बैकुंठ कहते हैं, जहां पहुंचना ही मोक्ष कहलाता है। जहां देवराज इंद्र के साथ सभी देवता निवास करते हैं उसे स्वर्गलोक कहा जाता है, जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। सभी लोग इसी अंतरिक्ष में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। या ये भी कह सकते हैं कि ये सभी लोग पृथ्वी से इतनी दूरी पर मौजूद हैं कि वहां तक पहुंचना संभव ही नहीं है। दोस्तों, पृथ्वी से इन सभी लोगों तक की दूरी का जो अंदाजा लगाया गया है उसके मुताबिक अगर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बैकुंठ तक जाने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 12 लाख से 14 लाख सालों तक का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम इन लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आइए जरा मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, भगवत पुराण के अनुसार बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को पोल स्टार कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के हर एक स्थान से यह तारा उत्तर की दिशा में नजर आता है। पृथ्वी की ध्रुव तारे से दूरी है करीब 434 प्रकाश वर्ष, यानी कि इतने किलोमीटर्स। ध्रुव लोक से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर महरलोक है, जो स्वर्ग लोक का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद खुशनुमा और खूबसूरत है। पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन भर सामान्य इंसान की तरह रहते हैं और किसी के साथ बुरा नहीं करते, वे मृत्यु के बाद इस लोक में जाते हैं। यहाँ वे सभी आत्माएं बहुत ही सुख सुविधा से रहती हैं। महरलोक के ऊपर 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक है। यहाँ ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहते हैं। यह स्थान बहुत ही सुंदर, सुखमय और तेजस्वी होता है। यहाँ जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते रहते हैं। जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर तपोलोक है, जिसे स्वर्ग लोक का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ पर सभी देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं के केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो लोग पूरे जीवन भर अपने स्वार्थ का पूरी तरह से त्याग करके केवल दूसरों के बारे में ही सोचते हैं और दूसरों की ही मदद करते हैं, साथ ही हमेशा भगवान की सच्ची भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों की आत्माएं इस लोक में जा सकती हैं। तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूर है सत्यलोक, जहाँ परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहती हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आत्माएं नहीं जाती, और अगर जाती भी हैं तो केवल वही आत्माएं जा पाती हैं जो कई जन्मों से पुण्य कर्म करती चली आ रही हैं, जो स्वर्ग लोक पहुंचकर भी अपने सदकर्मों और भगवान की शक्ति को नहीं छोड़ते। केवल उन्हें ही यहाँ पर जाने का सौभाग्य मिलता है। सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन दूरी पर है बैकुंठ लोक। यहाँ निवास करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। बैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। यहाँ जैसी सुख सुविधा और कहीं नहीं। इसलिए लगभग हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए बैकुंठ को ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। हालांकि पुराणों के अनुसार बैकुंठ से ऊपर भी एक लोक है जिसे गोलोक कहा जाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी निवास करते हैं। अब अगर सभी दूरियों को मिला दिया जाए
और 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर माने तो पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी लगभग इतनी होगी, यानी कि 4 पदम 10 नील और 40 खरब किलोमीटर से भी ज्यादा। दोस्तों फिलहाल आज हम अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम बैकुंठ तक की यात्रा करें तो करीब हमें 12 लाख से 14 लाख सालों तक का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बैकुंठ तक पहुंच ही नहीं सकते और आगे भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करना मुश्किल है। लेकिन हम सब आज तक ये सुनते आए हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोगों की यात्रा करते रहते हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि जैसे महान ऋषि भी सशरीर कई बार पृथ्वी से स्वर्गलोक तक की यात्रा करते थे और वहां होने वाली सभाओं में हिस्सा भी लेते थे। लेकिन ये सभी ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह कुछ ही मिनटों या फिर घंटों में पृथ्वी से इन लोकों तक की यात्रा को कर लेते थे। यानी कि भौतिकता या फिर टेक्नोलॉजी के सहारे तो कभी नहीं, लेकिन धर्म, अध्यात्म, भक्ति, योग और पुण्य के रास्ते से हम क्षण भर में वहां पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आपकी हमारी आज की इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।